अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं मुताहिर जलीस खान। खबर दें आपको, दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त है। शादरा के मकाम पर सैलाबी पानी में कमी होने लगी है, जबकि चंद घंटों में पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक से कम होकर 1,88,000 क्यूसिक फुट पर आ गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सोमा बट से हो। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं पीडीएमए की तरफ से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर बताई जा रही है, वो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब पानी का भाव जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग पानी की शिद्दत को देखें तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो पानी है वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर बह रहा है और इसके गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पहुँच चुका हुआ है। गिरदोनवा की आबादियों में अगर मैं जिक्र करूँ सईद पार्क का, जो अभी कुछ ही देर कबल वहाँ से जो बताया जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि सईद पार्क के एरिया से लोगों का इनखला जो है वो किया गया है। वो तमाम एरिया जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पर भी पानी जो है वो देखा जा रहा था, सो वहाँ से लोगों को निकाला गया है। पानी का भाव जो है वो बताया जा रहा है कि कम हो रहा है। हालांकि इस वक्त जो पानी का रैला जो यहाँ से गुजर रहा था उसका जो बताया गया है क्यूसिक में वो यही था कि 1,95,000 है और ये 2 लाख को छुएगा। और 2 लाख को छूते ही मतलब 2 लाख को छुआ भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही इसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई है। और बाकी अगर हम लोग इस वक्त साइफन के मुकाम का जिक्र करें तो 1,91,000 अभी भी वहाँ पर पानी का रैला जो है वो मौजूद है। और हेड बल्लोकी के मुकाम पर अब 1,21,000 क्यूसिक जो पानी का रैला है वो वहाँ से गुजरने लगा हुआ। ये 3 मुकाम बताए जा रहे थे। इसके अलावा जसर का भी मुकाम था जहाँ पर पानी का भाव जो है वो काफ़ी तेज़ होता जा रहा था और ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बताई जा रही थी। ये रावी के 3 मुकाम बताए जा रहे थे। जसर के मुकाम पर अभी फ़िलहाल पानी का भाव जो है वो कम नहीं हुआ, लेकिन शादरा के मुकाम पर बताया जा रहा है कि इसमें कमी आना शुरू हो चुकी भी है और मज़ीद इसमें कमी भी आएगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम, सिविल डिफेंस, ज़िले इंतज़ामिया, मेडिकल स्टाफ और दीगर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अलर्ट हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, वो मकाम जहाँ पर हम लोग गुज़िश्ता रोज़ या फिर सुबह के वक्त हम यहाँ पर खड़े थे और उधर बीपर जो है वो अपने दे रहे थे, आपको इंफॉर्मेशन बता रहे थे, वो उन जगहों से अभी हमें बहुत दूर पीछे की तरफ कर दिया गया है, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इस वक्त आ रहा है। गो कि उसकी रफ्तार और उसकी मिकदार जो है वो ज़रूर कही जा सकती है कि उसमें कमी हो रही है, लेकिन शिद्दत में कमी नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी स्पीड से इस वक्त पानी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, जिसके लिए यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। इनखला का सिलसिला भी जारी है और बताया भी यही जा रहा है कि दरिया रावी के अलावा अगर बाकी जगहों का जिक्र किया जाए, दरिया चनाब और दरिया जो तीसरा जो दरिया है सतलुज का दरिया, वहाँ पर भी सूरत हाल जो है इसी तरह गंभीर है। दरिया चनाब के बारे में बताया जा रहा था कि कादराबाद के इलाके में कादराबाद हेडवर्क पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था, लेकिन अभी वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कम होना शुरू हो गई है। मराला के मुकाम पर भी सुबह के वक्त जो है बताया जा रहा था कि पानी का भाव जो है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसके बाद उसमें पानी की शिद्दत में कमी आना शुरू हुई और अभी वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। यही सूरत हाल जो है वो दरिया सतलुज में भी है, लेकिन दरिया सतलुज में अभी तक बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर पानी का भाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मानसून बारिशों की, जिसकी बिना पर ये तमाम हम लोग देखते आ रहे हैं कि पानी के भाव में इजाफा हुआ और दरियाओं में पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई, तो मानसून बारिशों का सिलसिला जो है महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि 29 अगस्त से दोबारा शुरू हो रहा है। 9वां ये स्पेल है जो कि 2 सितंबर तक चलेगा। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि शदीद बारिशें होंगी। गो कि ये बारिशें जो हैं वैसी नहीं हो सकती या वैसी नहीं होंगी, इसमें वो शिद्दत नहीं होगी जिसकी बिना पर हम लोगों ने देखा कि सियालकोट का एरिया जो है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है। वहाँ से अभी तक मुकम्मल तौर पर जो पानी है वो नहीं निकाला जा सका। इसी तरह हम लोगों ने ये भी देखा कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और चकवाल में बहुत ज़्यादा पानी आया, वो सूरत हाल जो है वो यहाँ पर अभी बनी रही और उसको भी निकालने के लिए इंतज़ामिया अलर्ट ज़रूर रही है। इंतज़ामिया ने पूरी कोशिशें की कि पानी जो है वो निकाला
निकाला भी जाए और लोगों को जो एरियाज जो हैं वो पानी से भर चुके हुए हैं वहाँ से उनको निकाला भी जाए। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते आ रहे हैं कि मानसून बारिशों के बायस बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल रही है। और अगर इस तमाम एरिया में मैं देखूँ कि जानी नुकसान कितना हुआ है तो 160 से ज़ायद 165 के करीब जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट हो चुकी भी हैं। और इसी तरह अगर हम लोग मवेशियों का जिक्र करें तो इसी तरह मवेशी जो हैं उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 21,000 के करीब बताते हैं कि वो जो मवेशी हैं वो भी इस तरह पानी में जो डूब कर आए हैं। और इसी तरह मकानात जो हैं वो कितने ज़्यादा बह चुके हुए हैं। PDMA की तरफ से तमाम जो नुकसानात हैं उसके बारे में भी बताया गया। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पर दरिया रावी पर शादरा के मुकाम पर लोगों की आमद का, तो हम लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक यहाँ पर सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह हम लोगों ने देखा गवर्नर पंजाब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया है, मीडिया से गुफ्तगू की है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखा मरियम औरंगज़ेब पहुँची, उस्मा बुखारी जो है वो यहाँ पर आई। दरिया रावी के इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से हुमा भट्ट अपडेट करें थी। वहाँ पर सैलाबी पानी में कुछ कमी आई है और चंद घंटों में पानी के जो बहाव है उसमें भी कुछ कमी देखी जा रही है इस वक्त। हुमा भट्ट अपडेट करें थी, आपका बहुत शुक्रिया।